अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक बार फिर से जो बगावत हो गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस का ग्रुप है जिन्होंने जो अब वो खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट को और हुकूमत ने इस खत को बाले ताक रखते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया 3 जजेस का। ये क्या मामला है? और फिर अब सुप्रीम इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट है उसके अंदर एक नई लड़ाई भी अब लड़ी जानी है और वो ये है कि कौन बनेगा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये क्या मामला है, ये तमाम तफसील के साथ जो वो आपके सामने रखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, मामला ये है कि शायद कुछ चीजें डेवलपमेंट्स ऐसी हो रही हैं पिछले कुछ महीनों से। आप वो 26वीं आईनी तरमीम देख लें, आप फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती को देख लें और फिर तमाम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर नए जजेस की तादाद जो वो उनको वहां पे तैनात करके तादाद के अंदर इजाफा देख लें। फिर अभी जो वो पीका एक्ट जो वो पास किया गया, तो ये तमाम चीजें ऐसी मसाइल लग रही हैं कि शायद रियासत पाकिस्तान तमाम इदारों के अंदर से वो छांटी कर रही है। यानी कि जो कुछ ऐसे अनासर थे जो कहीं पर सियासी जमात को फायदा दे सकते थे, तो अब उनको जो है वो गोया पीछे धकेला जा रहा है। ये पब्लिक के अंदर एक आम, जिसे कहते हैं ना जबान ज़दे आम जो है, ये एक चीज जो वो पाई जा रही है। अब मामला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये नया इशू जो है वो खड़ा हो गया, एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया और पेंडोरा बॉक्स ये है कि हुकूमत ने यह फैसला किया है, वजारत कानून ने गुज़िश्ता रोज जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी किया है और नोटिफिकेशन ये जारी किया है कि 3 हाई कोर्ट जिसके अंदर बलोचिस्तान, सिंध और लाहौर हाई कोर्ट हैं, यहां से हमने जजों को ट्रांसफर करना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और अगर वो जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आते हैं तो यहाँ पे नक्शा ही बदल जाता है। यानी कि अभी 10 फरवरी को इस्लाम जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो है वो होने जा रहा है और उस इजलास के अंदर ये फैसला किया जाएगा। चूंकि एक जो है वो जज को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो एलिवेट किया जाएगा, तो उसके हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 5 हाई कोर्ट से, यानी कि जिसके अंदर पेशावर हाई कोर्ट है, बलोचिस्तान हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और जो है वो लाहौर हाई कोर्ट है, इन तमाम हाई कोर्ट से 5-5 जजेस यानी कि टोटल 25 जजेस की जो वो लिस्ट मंगा ली है। उसमें से अब फैसला होगा कि किसको एलिवेट करना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब मजे की बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एलिवेट हो जाते हैं, जस्टिस मियां आमिर फारूक को अगर एलिवेट किया जाता है जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, तो पीछे एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा कि कौन बनेगा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब चूंकि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस थे, अगर उस हिसाब को देखा जाए तो मोहसिन अख्तर कियानी है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, वो मोस्ट सीनियर जज है। लेकिन अब हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया और नोटिफिकेशन से पहले सुप्रीम कोर्ट को 7 जजेस ने अपने दस्तखत करके एक लेटर लिख दिया था कि हम जो अब वो खुद यहाँ पे हैं, हम मामलात को संभाल लेंगे। आप जो वो बाहर की अदालतों से दूसरी हाई कोर्ट से जजेस को ट्रांसफर करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर न लाएं। ये जजेस ने इसके ऊपर जो है वो एतराज किया था। यानी कहने का मतलब यह है कि जजेस ने कहा था हम मौजूद हैं, हमारे होते हुए कोई बाहर का जज जो वो हमें काबिल कबूल नहीं है। और इसी हवाले से अब जो है वो ये मामलात सामने आ गए कि अब जो लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस जो है वो सरफराज डोगर है, सरदार सरफराज डोगर है, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो वो ट्रांसफर किया गया। उनके साथ जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू है जो कि सिंध से जिनका तल्लक है, उनको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफर किया गया। और तीसरे जज हैं जस्टिस मोहम्मद आसिफ है जिनको बलोचिस्तान से जो वो यहाँ पे ट्रांसफर किया गया। तो अब जो नई लिस्ट सामने आ गई है कि कौन मोस्ट सीनियर जज है, तो उसके अंदर जस्टिस सरदार सरफराज डोगर जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज जो है वो बनेंगे। और अगर इसी चीज को देखते हुए, और चूंकि 2 चीजें, एक तो ये है कि सदर पाकिस्तान के पास आर्टिकल 200 के तहत जो वो इख्तियार है कि वो जिसको भी जो है वो एलिवेट करें, मतलब कोई भी हाई कोर्ट है उससे किसी जज को ट्रांसफर करें, किसी भी अदालत के अंदर पहुंचा दें। लेकिन दूसरी जानब यह भी है कि अभी जो आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैसे चीफ जस्टिस की तैनाती की गई थी। और उससे पहले अगर माजी की मैं आपको बात बताऊं तो वो ये है कि जब जस्टिस काजी फाइज ईसा थे, उन्होंने जुडिशियल काउंसिल की जो कमेटी है वो तश्कील दी थी और उसके हेड मुकर्रर हुए थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से उसके अंदर जो रूल्स हैं, रूल्स के अंदर ये लिखा था कि कोई भी हाई कोर्ट होगी उसके चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए 3 मोस्ट सीनियर जजेस के नाम लिए जाएंगे। और फिर उसके बाद जब जस्टिस जो है वो अफरीदी आ गए
याहिया अफरीदी साहब आ गए, तो उसके बाद भी जजेस कमेटी जो है वो जिससे जमाल मंदोखेल जो है वो उसको हेड कर रहे हैं, जिन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के हवाले से जो रूल्स जो वो वाजे कर रहे हैं, और उसके अंदर जो चीजें नोट की गई हैं, एक तो वही है कि 3 मोस्ट सीनियर जजेस की जो है वो उसके अंदर में से हमने चीफ जस्टिस का इंतखाब करना है, और साथ में दूसरी चीज ये शेक रखी गई है कि अगर आपने मोस्ट सीनियर जज को ड्रॉप किया तो आपको वहां पे उसके हवाले से बताना पड़ेगा, रीजनिंग वहां पे आपने लिखनी होगी, और अगर किसी को दूसरे या तीसरे नंबर से उठा के आप जो चीफ जस्टिस बनाते हैं तो उसकी भी रीजनिंग आपको लिखनी होगी। यानी कि ये चीज है। अब एक चीज तो खुल के सामने आ गई है कि ये मुमकिन है, यानी कि लाजमी नहीं कि मोस्ट सीनियर है, मोस्ट सीनियर जो 3 जजेस है उसमें से इंतखाब हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, यूं लग रहा है जैसे मंसूर अली शाह साहब को साइड में किया गया था और जैसे याहिया अफरीदी को सामने ले आए थे, उनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना दिया गया था, ऐसे ही अब यूं लग रहा है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का नंबर जो है वो उनका पता शायद कर सकता है, और उनकी जगह जस्टिस सरदार सरफराज जो डोगर हैं वो उनकी जगह जो है वो ले सकते हैं। अब मामला यह है कि जो बार कौंसिल से वकला है उन्होंने हड़ताल का तो ऐलान कर दिया। अब आने वाला जो कल है उसके अंदर वकला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, दीगर जो कोर्ट्स हैं वहां का बाईकाट करेंगे, और साथ में जो दीगर जो बार कौंसल्स हैं, 3 इस्लामाबाद बार कौंसल है, और ऐसी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो कौंसल बार कौंसल है, और डिस्ट्रिक्ट की जो बार कौंसल है, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर जाके इन्होंने इजलास करने के बाद ये फैसला किया है कि अब जो है वो इस नोटिफिकेशन को हुकूमत वापस ले, और अगर हुकूमत वापस नहीं लेती तो हम एहतजाज करेंगे वकला बरादरी के साथ साथ। यानी कहने का मतलब ये है कि अब एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस नए जो 3 जजेस आ रहे हैं, जो कि इतना बड़ा शायद मामला नहीं है, लेकिन अभी ये मामला है कि चीफ जस्टिस फिर कौन बनेगा, क्योंकि ज्यादा चांस यही है जो बताया जा रहा है कि जस्टिस मियां जो आमिर फारूक हैं उनको एलोवेट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और फिर जब उनकी निशिस्त खाली हो जाएगी तो उसके ऊपर जो वो एक दंगल जो वो हो सकता है। और अभी 7 जजेस ने अगर खत लिखा है, अगर उनकी बात जो वो जैसे नहीं मानेगी, नोटिफिकेशन हो गया, गजट का वो हिस्सा हो गया, तो उसके बाद अब ये है कि शायद उन 7 जजेस में से कोई जजेस ऐसे हो सकते हैं जो अपना इस्तीफा भी जो है वो पेश कर दें, और देखना ही है कि अब इस्तीफा पेश किया जाएगा या फिर अब जजेस का ये जो 7 जजेस ने खुल के खत लिखा है ये क्या मामला जो वो रंग लाता है।